सपोर्ट करते हैं। तो थंबनेल वगैरह बनाने का काम सारा उनका रहता है। मैं मतलब यूट्यूब में सिर्फ एक हेलो गाइस ये वो इतना ही मेरा काम है। तो सुबह उठने से लेके शाम सोने तक थकान तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं मतलब किसी को जताती नहीं हूँ कि भाई मुझे थकान हो रही है या मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ या मैं ये काम नहीं करूँगी या मैं वो काम नहीं करूँगी। सेम आपकी तरह चाहिए हमें, मतलब बहुत एक्टिव, इतना काम कर लेती हो आप, मतलब इतना सबको खुश रख लेती हो आप। तो यार अब इंसान सेम तो नहीं हो सकता, मैं भैंस खरीद सकती हूँ। इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरा मायके से नहीं है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। मायके से इतना सपोर्ट नहीं है जितना मेरा ससुराल से है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप सामने जब आ रहे हो तो आप बात कर सकते हैं। मैं भी मतलब आपकी तरह एक नॉर्मल हूँ और मैं भी ऐसे ही गाँव घर में रही हूँ, गाँव घर में पली बड़ी हूँ और मेरी लाइफ भी बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल सेम है। अगर तुमसे मिलने का ये नहीं होता तो मतलब नहीं बनता यार कि यहाँ मैं बात इतनी ये दूर तो है आऊं। कि अगर आप वहाँ से इतनी दूर मुझसे मिलने नहीं आते, मुझे नहीं जानते, तो आप फिर यहाँ भी नहीं पहुँच पाते। ऐसे नहीं आएगा तो देवता मुझे तो जरूर आएगा वो। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफ़र हमसे तुम तक के मोस्ट अवेटेड चैप्टर पहाड़ी क्रश। पहाड़ी क्रश, पहाड़ी क्रश सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। वो जज्बा है जो हर दिल को अपने कल्चर से, अपने रीति रिवाजों से जोड़ता है। पहाड़ी क्रश, पहाड़ी क्रश सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक रिस्पेक्ट है उन सभी लोगों के लिए जो अपने कल्चर में न सिर्फ जीते हैं बल्कि अपने कल्चर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर चाहे वो उनकी वेशभूषा हो, उनकी बोली भाषा हो या उनका पहनावा या फिर उनके ब्लॉग्स, जिससे वो लाखों दिलों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज का चैप्टर पहाड़ी क्रश केवल एक कन्वर्जेशन नहीं बल्कि एक मिसाल है। हमारे गेस्ट उनकी जुनून की दास्तान जो उन्होंने खुद अपने कंटेंट के थ्रू लिखी है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल में गीत खाती का और जानते हैं उनसे कि कैसे उनकी ब्लॉगिंग शुरू हुई और कैसे वो कामयाब हुई अपने कल्चर को लाखों दिलों तक पहुंचाने में। तो प्लीज़ वेलकम गीत खाती। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं और ये आए हैं देहरादून से। अपने YouTube चैनल के बारे में इन्होंने बता दिया है आपको। इसमें मैं आपको बताऊंगी अपने सफ़र के बारे में, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और अभी मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कितने लोगों का सपोर्ट मिला, कितने लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया फर्स्ट पे। अभी तो मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं इस वजह से, जो मुझे नहीं सपोर्ट करते थे वो भी मेरे साथ हैं और अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ग्रेट। और गीतू कैसी हो तुम? मैं और बहुत अच्छी हूँ। और कैसा लग रहा है आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब में लाखों लोगों का प्यार जो आपको मिल रहा है, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था लोगों के सामने बोलने में, लोगों के सामने जाने में, ऐसे मतलब फ़ोन ऐसा करने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम एक डेली ब्लॉगर हो, तुम डेली ब्लॉग अपलोड करती हो, तो तुम्हारे डेली ब्लॉग्स में ना एक एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिविटी रहती है। तो यार इसका रीज़न क्या है कि इतनी एनर्जी का हर ब्लॉग में होना? वो मेरी फैमिली है। अब फैमिली के हिसाब से ही होता है ना कि मतलब फैमिली का मूड सही होगा तो मेरा भी सही होगा, वो मुझे खुश रखेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी, है ना। तो सुबह उठने से लेके शाम सोने तक थकान तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं मतलब किसी को जताती नहीं हूँ कि भाई मुझे थकान हो रही है या मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ या मैं ये काम नहीं करूँगी या मैं वो काम नहीं करूँगी। तो ऐसा है कि मतलब मैं खुश रहूँगी तो फिर सभी खुश रहते हैं। तो सुबह उठने से लेके शाम होने तक मतलब काम तो बहुत सारा रहता है। पहाड़ों में आप देखते होंगे मेरी डेली लाइफ जो लाइफ है उसमें, तो सुबह उठने से लेके मेरा जो दिन भर का काम रहता है, खेतों का काम रहता है, कभी इधर घूमना उधर घूमना, बाकी मतलब कल्चर को दिखाना, ये सब। तो बस ऐसे ही। ठीक है, वैसे ये भी आप सही कह रही हो कि होता ये है कि अगर घर में सब कुछ सही चल रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ ही जाती है, सब कुछ अच्छा होता है। बाकी थकान होती है, कभी दूसरा सपोर्ट करता है, मतलब मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं थकती हूँ तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा आप शूट कर दो, वो भी समझते हैं ना। तो मैं थकती हूँ तो वो शूट कर देते हैं। कभी कभी मेरी तबीयत सही नहीं होती है तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं। तो थंबनेल वगैरह बनाने का काम सारा उनका रहता है। मैं मतलब यूट्यूब में सिर्फ एक हेलो गाइस ये वो इतना ही मेरा काम रहता है और बाकी थोड़ी सी एडिटिंग मैंने अब सीख ली है। बाकी जो थंबनेल है वो उनके रहते हैं और बाकी जो चीज़ें उस पर लिखना है, टाइटल क्या रहेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सारा मेरे हस्बैंड के माइंड में पहले से ही फिट होता है। तो मुझे मतलब और गीतू साथ ही आजकल हर कोई ब्लॉग बना रहा है तो उनके ब्लॉग का एक अलग इम्पैक्ट होता है। आपको कब लगा कि आपके ब्लॉग रियल में लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं?
जब से मैंने पहाड़ी कल्चर को दिखाना शुरू किया है, प्रमोट करना शुरू किया है, तब से मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो अब अंतर हो गया है पहले से। पहले क्या होता था कि मेरे 500, 200, 250, 300, 1000 व्यूज़ जब पहुंचते थे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। उनमें से जो 1000 लोग थे वो भी अपने ही थे, तो तब ज़्यादा अच्छा लगता था कि यार चलो आज मेरे 1000 व्यूज़ पहुंच गए, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। अब मेरे 15,000, 20,000, जैसे 1 लाख भी आ जाते हैं तो मतलब अब उतना नहीं लगता है, क्योंकि जो इंसान की चाहत है ना वो बढ़ती जाती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। हमारे अब मिलियन में भी आएंगे तो तब भी ज़्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन जब मेरा 1000 पहुँचता था ना, वो खुशी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी खुशी होती थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अपनों का अगर सपोर्ट रहता है तो होता ही है, जब 1000 लोग अपने देख रहे हैं तो होता है ये कि जो खुशी है सीरियसली यार, जो बहुत मतलब डर भी रहता था कि लोग क्या कहेंगे। मतलब फर्स्ट में मुझे ही खुद अपने व्लॉग देख के ऐसा लगता था कि चिची मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ। मैं दूर शूट करती थी, मार्केट में शूट करती थी, जैसे कुछ भी दिखाना हो, और घर आके उस पर फिर वॉइस ओवर करती थी, तो मतलब मुझे भी कुछ अटपटा सा लगता था। लेकिन अब जो है कि मतलब थोड़ी सी आदत हो गई है और लोगों के सामने जाने की, बोलने की, सबसे मिलने की, और मैं घुल मिल जल्दी जाती हूँ, ये आपको पता होगा। ये भी हमारे उसमें है, हम बाद में पूछेंगे। तो इसीलिए हो जाता है। अब अच्छा लगता है, पहले से काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ ही जो आपकी फैमिली है, फैमिली में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, चाहे आपका ससुराल पक्ष हो या आपका अपना मायका हो, तो स्पेशली आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो वो पहला मतलब क्या सिचुएशन थी या कैसा वो पल था जब आपको आपके हस्बैंड ने बोला कि गीतू चलो छोड़ो और आप शुरू हो जाओ ब्लॉगिंग के लिए? तो तब हम थल रहते थे, स्कूल पे टीचिंग करते थे, तो मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाती थी। बहुत ज़्यादा शौक था, इतना चस्का जैसा लग गया था मुझे रील्स बनाने का। मेरे पास एक छोटा सा ट्राइपॉड था, तो घर के अंदर मैं मतलब लाली लिपस्टिक लगा के बैठ जाती थी बिल्कुल मेकअप करके कि हाँ मेरे को रील बनानी है। तो इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ने बोला दिन भर तो रील बना ही रही है, तेरे को रील से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम इनकम देता है नहीं, और अगर तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाएगी तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमारी जो मेमोरीज़ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मेमोरी जो है वो सेव रहेंगी हमेशा के लिए। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए। तो फिर मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो मेरा थल से यहाँ आने का था, मायके आने का, और आज भी हम अपने मायके में ही हैं। अभी ये हमसे मिलने हमारे मायके में आ रखे हैं। तो मतलब फर्स्ट वाला जो व्लॉग आप मेरा देखेंगे, आप गीत खाती व्लॉग्स करके मेरा चैनल है, अगर आप देखेंगे तो मतलब आपको भी खुद हंसी आएगी कि ये क्या बोल रही है और ये क्या कर रही है। मुझे मतलब सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे मन में जो आ रहा था मैं बोलती जा रही थी। और उस टाइम पे ना व्लॉगिंग का इतना वो नहीं था मुझे, मतलब मुझे भी शौक नहीं था और मैं देखती भी नहीं थी किसी के व्लॉग। मैं सिर्फ यहाँ एक पवन पहाड़ी दादा को जानती थी, और बाकी मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं गाने सुनती थी और ज़ोर ज़ोर से गाती थी, मतलब जंगलों में हो या कहीं भी हो, और स्कूल में भी मैं गाती थी स्कूल टाइम पे। और तो इसी का शौक था, व्लॉगिंग का तो मैंने कहीं से भी कहीं तक नहीं सोचा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि आप वीडियो बनाओ और हमारी जो उससे इनकम ना आए, मतलब कुछ भी ना आए, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब इनकम भी देता है, लेकिन हमारी जो मेमोरीज है वो हमेशा सेव रहेंगी। तो मैंने कहा चलो शुरू तो करते हैं। तो ऐसे शुरू किया धीरे 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 धीरे। फिर घर पे आई, और घर पे भी मम्मी पापा के सामने ऐसे फ़ोन दिखाने मुझे शर्म आती थी, उस टाइम पे नया नया था ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस वजह से मैं अभी यहाँ पर भी हूँ। तो मेरा जो पूरा क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को ही जाता है। मुझे कहीं बाहर जाना हो तो मुझे भेजते हैं। सबसे पहले तो सास ससुर जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। मुझे कहीं भी जाना हो तो मतलब तू जा, तू कर, हमने तेरे को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं आज तक करके। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरा मायके से नहीं है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। मायके से इतना सपोर्ट नहीं है जितना मेरा ससुराल से है। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपना पूरा जो क्रेडिट है अपनी मम्मी पापा को देना चाहूँगी, मतलब सास ससुर को। वैसे तो आजकल सास ससुर को भी मम्मी पापा ही बोलते हैं, तो मुझे सच में उनका ही सपोर्ट ज़्यादा मिला था। ग्रेट यार। इसके अलावा गीतू, आपके कई फैन हैं, कई सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। कोई एक ऐसा यादगार लम्हा होगा जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहो? फैंस तो बहुत मिलते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ, शादी में जाऊँ, चाहे मेले में जाऊँ, कहीं घूमने जाऊँ, बहुत मिलते हैं। लेकिन कुछ जो फैंस हैं वो मतलब आके गले मिलते हैं सीधा, कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। और कुछ जो फैंस हैं वो दूर से ही ये गीत खाती है, ये गीत खाती है बोल के वहीं से भाग जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे कहीं पर भी देखते हैं तो सबसे पहले आप मुझसे मिलिए। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, नॉर्मल एक। तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे पास आएंगे, मुझसे बोलेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और बाकी जो मेरे साथ मिलते हैं हमेशा और बहुत अच्छे से मतलब बातें करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सीरियसली बिल्कुल
सही कहा आपने, और होता भी यार गाइस, अगर आप किसी से इंस्पायर हैं, आप किसी के फैन हैं, सब्सक्राइबर हैं, अगर वो आपको कहीं मिल रहे हैं तो यार बेझिझक मिलो ना, इससे उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ यार, बट ऐसा नहीं यार कि आपने देखा और दूर से देखकर आप बोल रहे हो यार कि नहीं ये वो है, ये वो है। अरे आओ फिर मिलो। उसके बाद घर जाके वो मैसेज करते कि हमने आज आपको यहाँ देखा था पर हम आपसे बोल नहीं पाए। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप सामने जब आ रहे हो तो आप बात कर सकते हैं। मैं भी मतलब आपकी तरह एक नॉर्मल हूँ और मैं भी ऐसे ही गांव घर में रही हूँ, गांव घर में पली बड़ी हूँ और मेरी लाइफ भी बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल सेम है। बिल्कुल। सो गाइज, जब भी कहीं गीत खाती आपको मिलती है तो प्लीज़ उनसे मिलिए और बताइए कि यार ब्लॉग में और क्या क्या चीज़ें मेंशन की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सजेस्ट करोगे तभी कुछ आगे हो पाता है। जैसे आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, मतलब कोई सामने से आके ये कहता है कि आपके ब्लॉग अच्छे होते हैं, मतलब ब्लॉग में क्या चीज़ें होती हैं, आप क्या देखते हो, आपको क्या पसंद है, मतलब मेरी फैमिली आपको अच्छी लगती है, मेरा कल्चर अच्छा लगता है, मेरा पहनावा अच्छा लगता है, मतलब जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उस बारे में बोल सकते हैं, तो मुझे भी खुशी होगी। बस आप सामने आके ये मत कहना कि नाइस वीडियो, आप बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हो, आप अच्छा वीडियो बनाते हो, हमें अच्छा लगता है, हम आपको डेली ब्लॉग्स देखते हैं। इसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि हाँ आप बहुत ये चीज़ें दिखाती हो, हमें ये चीज़ें आपके ब्लॉग में पसंद आती हैं। आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मत डालना, आप ये मत कहना, ये मत करना, क्योंकि टोकता वही है जो मतलब हमें हमेशा देखता हो और हमें हमेशा जानता हो। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। ये तो मैं तुम्हारे ब्लॉग्स काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मैं क्या, कई लोग हैं। नहीं, आप ये तो सच में बहुत पहले से हमारे ब्लॉग देखते हैं, जब से हमने शुरू किया है शायद तब से ही देखते हैं और हमेशा ही मैसेज भी करते रहते हैं और ये मुझे अच्छा लगता है सच में बहुत ज़्यादा। और देहरादून से आज हमसे मिलने इतनी दूर आए हैं, वो भी पूरे 2 या 3 दिन इंतज़ार करने के बाद हमसे मिले हैं, क्योंकि मैं शादी में पिथौरागढ़ थी और फिर मैं यहाँ आ नहीं पाई और उसके बाद मैं अपने घर भी नहीं हूँ, अभी अपने मायके में हूँ। तो और इतनी दूर पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, सच में बहुत ज़्यादा। तो गीतू, मैं ये कह रहा था कि मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं तो मैं हमेशा आपके ब्लॉग में एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि लोग अपने बच्चों के लिए, स्पेशली माँ बाप अपने बच्चों के लिए और जो बैचलर्स हैं वो अपने लिए लाइफ पार्टनर की रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या आपने अभी तक किसी के घर में शहनाई बजवाई? ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ज़्यादा टफ है। अब बोलते तो बहुत सारे हैं कि आपके ब्लॉग में इतनी लड़कियां रहती हैं, आपके ब्लॉग में इतनी बहनें रहती हैं, आपकी दोस्तें रहती हैं, मतलब मेरे लड़के के लिए बात करा दो या मेरे भतीजे के लिए, मेरे दोस्त के लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि भाई मैं किसी के लिए मतलब ऐसे बात करूँ, क्योंकि बाद में सही नहीं रहता है ना। अब मैंने उसको देखा तो नहीं, आगे जाके वो कैसा रहेगा, है ना। तो फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसने रिश्ता करवाया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ था, इसकी वजह से वैसा हुआ। तो मुझे सच में खुद अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने आज तक रिश्ता तो किसी का नहीं करवाया है। बाकी आजकल के लोग समझदार होते ही हैं, खुद ही ढूंढ लेते हैं। नहीं, क्या कहें। वैसे मैं भी आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बट होता है ना कि जैसे हमने इनको जो टाइटल दिया है पहाड़ी क्रश का, अब ये हमने ऐसे ही नहीं दिया है। तो होता है कि जिस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस टाइप का आपका नेचर है, तो हर माँ बाप चाहते हैं यार कि उनके पास भी एक आपकी जैसी बहू हो। बिल्कुल, बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि मतलब सेम आपकी तरह चाहिए हमें, मतलब बहुत एक्टिव, इतना काम कर लेती हो आप, मतलब इतना सबको खुश रख लेती हो आप। तो यार अब इंसान सेम तो नहीं हो सकता। अब हमें ना ऐसा भी होता है कि कभी कभी गम होने के बाद भी हम अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। होता है, बिल्कुल होता है। और ब्लॉगिंग के थ्रू आपने मुझे कभी ऐसे नाराज़ होते हुए या मतलब हमेशा सैड होते हुए नहीं देखा होगा। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, चाहे मुझे घर पे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो। मैं दूसरों से मिलूंगी तो मैं हंसते हुए मिलूंगी, आमा लोगों से मिलूंगी तो मैं हंसते हुए मिलूंगी, चाहे बच्चे क्यों ना हो उनसे भी मैं अच्छे से मिलूंगी। बाकी ऐसा ही है, ऐसी है मेरी लाइफ छोटी सी। अच्छा, इसके साथ साथ पहाड़ों में जो रीति रिवाज होते हैं, कोई एक ऐसा रीति रिवाज होगा जो आपके बहुत क्लोज हो? पहाड़ों में तो वैसे हर रीति रिवाज अच्छे ही होते हैं और उसमें से सबसे जो खास है वो भिटौली का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भिटौली में ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी के घर जाते हैं या भैया अपनी बेटी के घर, मतलब अपनी बहन के घर जाता है भिटौला देने के लिए। तो पहाड़ों में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और कल्चर तो हमारे इसमें जो पहाड़ों में है सब एक से बढ़ के एक है, बट जो भिटौली वाला आप कह रहे हो ना, सच में वो अच्छी चीज़ है। वो बहुत इमोशनल वाला भी होता है कि मतलब चैत का महीना लगता है, उस टाइम पे लड़की अपने ससुराल में होती है और वो हमेशा इंतजार करती है कि हाँ मेरा भाई आएगा या मेरे मम्मी पापा आएंगे, मुझे भिटौला देने आएंगे। चाहे वो नॉर्मल डेजों में जैसे और दिन होते हैं और महीने होते हैं तब भी मिलने जाते हैं, लेकिन भिटौली ऐसा होता है कि हाँ यार मतलब एक बहुत ज़्यादा आस वाला वो दिन होता है कि हमारे घर से कोई ना कोई हमसे मिलने आएगा। और वैसे भी ये सही कहा आपने यार कि देखो मिलने के लिए तो आते रहते हैं मम्मी पापा लोग और भाई लोग भी, बट जो भिटौला होता है ना उसका इंतज़ार काफ़ी रहता है। ये तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि आपका बचपन कैसा था?
क्या आपको देख के वैसे लगता नहीं है आपके ब्लॉग्स को देख के और अभी रियल में देखकर कि आपका बचपना चला गया है, बट आप मुझे ये बताओ कि आप बचपन में नॉटी लड़कियों में थी या सीधी सादी लड़कियों में? मेरे को मतलब मेरे बारे में आप पूरे गांव से पूछ लेना कि मैं मतलब कैसी थी। मैं मतलब बहुत तेज थी बचपन से ही, मतलब मैं सब में शेर बनी रहती थी स्कूल टाइम से ही, है ना। तो मेरी छोटी छोटी बहनें थी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ वैसे यहाँ पे बहनों में भाइयों में, तो शेर बनी रहती थी उनसे। मेरा बैग पकड़ो या मतलब मुझे ऐसे लेके जाओ वैसे लेके जाओ, और वो मेरा कहना भी मानते थे, पता है। अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए, मुझसे भी बड़े हो गए, अब कहना तो कहाँ मानेंगे, मुझे ही मार देंगे। तो थी मैं बहुत तेज़ थी बचपन में। और बाकी अगर बचपन की बात मैं करूँ तो काश किसी ने हमारा जो बचपन था वो रिकॉर्ड किया होता तो हम भी अभी देख पाते उस चीज़ को, है ना। तो हमारा बचपन बस एक 2-4 फोटो तक ही सीमित है, जो कि मम्मी कभी अपने मायके जाती थी तो तब खींचती थी। उस टाइम पे इतना वो नहीं होता था ना, फ़ोन भी नहीं होते थे। हमने तो फ़ोन को 12th पास के बाद देखा है, उससे पहले देखा भी नहीं था फ़ोन को। छोटा सा कीपैड फ़ोन होता था मम्मी लोगों का, वही पकड़ लेते थे। बाकी फ़ोन से कोई मतलब भी नहीं होता था उस टाइम पे। हम लोग खेलते थे ना, बहुत सारे गेम्स होते थे उस टाइम पे, जैसे अड्डो हो गया, पिड्डो हो गया पहाड़ों में। आप लोगों ने अगर खेला होगा तो कमेंट जरूर करना। और बाकी क्रिकेट हम बहुत खेलते थे, जो यहाँ पे के सामने के जो खेत अच्छा, है वो बचपन में भी? बहुत क्रिकेट खेलते थे। इतना चस्का था क्रिकेट का, क्या बताऊँ आपको। घर पे जितना काम होता था दोनों बहनें मिलके करते थे हम, जैसे ओखल कूटना हो, लकड़ी रखना हो, नीतू और मैं, और बाकी पानी भरना हो, झाड़ू वगैरह लगाना हो शाम का, वो फटाफट निपटा के स्कूल से आने के बाद हम तुरंत खेलने दौड़ते थे खेलने के लिए, इतना ज़्यादा खुश होते थे। तो फोन का उतना क्रेज नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अब तो फोन बच्चा बच्चा जानता है भाई। नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा क्या, पैदा होने से लेकर अभी तक बच्चों को देखने के लिए तक भी फ़ोन यूज होता है। अपना काम माँ करती रहती है और बच्चे को फ़ोन पकड़ा के साइड में रख देती है। लेकिन हमारा बचपन ऐसा नहीं था, हम लोग बस खेलते रहते थे, मिट्टी का खेल और ऐसे अड्डू पिड्डू, मतलब खुश रहते थे उस टाइम पे। छुपन छुपाई, बड़े बड़े पेड़ों में जाना, तो पेड़ों में जाना मैंने बचपन से ही सीख लिया था, क्योंकि हम पेड़ों में जाके ही उछल कूद करते थे। और हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ थे पहले, अब तो नहीं है उतने, रोड आने की वजह से कट गए हैं। पहले बहुत सारे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरा बचपन, मतलब हम लोग अच्छे से रहते थे। अब तो बड़ी हो गई हूँ, क्या होता है। ग्रेट यार, सच में गीतू आपके बचपन की बातें सुन के ना मेरा भी थोड़ा मैं फ्लैशबैक में चला गया था। आप मेरी मम्मी से पूछना बचपन कैसा था मेरा। अब मुझे इतना पता होता, किसी ने वीडियो बनाई होती, कुछ क्लिप होती तो मैं आपको बताती, बिल्कुल दिखाती। अब था नहीं ऐसा कुछ, तो बस मैंने तो शादी के बाद ही ब्लॉगिंग करी है, उसके बाद ही आप मुझे जानते हो, उससे पहले तो आप मुझे जानते भी नहीं थे, है ना। वो ये तो सही कहा। अच्छा गीतू, इसके साथ साथ एक चीज़ ये थी, थल में तुम टीचिंग कराती थी, तो यार ऐसा क्या हुआ कि आपने बोला यार कि नहीं कि मैं टीचिंग छोड़ देती हूँ, और वहाँ पे शायद मल्लिका अर्जुन स्कूल में आप पढ़ाती थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था और थल वालों के बारे में क्या कहना चाहोगे, स्पेशली आपके जो पड़ोसी थे? पड़ोसियों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू कहना चाहूँगी उन्हें, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। चाहे हम छत पे खाना बनाते थे, चाहे हम घूमने जाते थे, चाहे हम मतलब ब्लॉगिंग वगैरह में भी वो मेरे साथ रहते थे, हमेशा मेरा सपोर्ट किया उन्होंने। और बाकी थल के लोगों से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और स्कूल से तो बहुत ज़्यादा। स्कूल का जो स्टाफ था बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए स्पेशली, और हम बाहर से भी थे तो थल वालों का प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिला। जैसे कभी हम लोग घर से लेट होते थे तो हमारे लिए खाना तक भी वो बना के लाते थे। कभी कभी दिन में स्कूल से लेट होते थे तो हमारे पड़ोसी हमारे लिए दाल चावल भी बना के रखते थे। इतना ज़्यादा प्यार हमें करते थे। और बाकी स्कूल का स्टाफ अच्छा था, स्कूल भी बहुत बढ़िया था। वहाँ के बच्चे अभी भी हमें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, हमसे मिलने डीडी हाट तक आते हैं, चाहे हमारा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कभी हमारा कोई घर में फंक्शन हो तो हम उन्हें हमेशा इन्वाइट करते हैं, और वो आते भी हैं और दिल से बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। और ब्लॉगिंग में भी उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है थल से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। अच्छा, बहुत बहुत थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैंने देखा कि गीतू यार आप मतलब ना भगवान पे बहुत भरोसा करती है, मतलब थोड़ा सा आस्था वास्ता बहुत रखती है। तो मैंने उसमें देखा आपका जो थल में है एक मंदिर है, वहाँ पे शिवजी का नाम, बालेश्वर मंदिर है, वहाँ भी जाती रहती थी आप, तो थोड़ा बहुत मंदिरों के बारे में भी अगर कुछ। मैं तो मंदिर जाके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मतलब मुझे भगवान से मतलब इतना ज़्यादा प्रेम, मतलब मेरा क्या ही बताऊँ यार। मैं मंदिर में जाके, मैं परसों भी कामाख्या मंदिर जाके आई, मैं सबसे पहले वहाँ पे खड़ी हुई, मेरे हाथ जैसे ही जुड़े, मैं आँखों से तर मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई पूरे 5 मिनट तक। उसके बाद मैंने पूरी पूजा पाठ करी। मतलब मंदिर जाके ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहाड़ों में भगवान को बहुत मानते भी हैं, बहुत मान्यता है इधर, ये तो है। तो इसीलिए मैं सुबह नहा धो के में जाती थी, तो वहाँ पे शिवलिंग है बहुत सुंदर,
तो उसमें मैं पानी चढ़ाती थी। उसके बाद मैं घर जाने के बाद स्कूल के लिए रेडी होती थी। तो ऐसा ही है। और थल के बाद अभी हम मलेनाथ में जाते हैं। अभी हमारे जो इष्ट देव है वो मलेनाथ है और हमारे पास में ही हरुसैम का मंदिर भी है। तो हम सबसे पहले हरुसैम के मंदिर में जाते हैं, फिर मलेनाथ में जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आस्था है भगवानों से। बिल्कुल, ये मलेनाथ जो धाम है उसकी बात आपने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज गाइज गीतू से मिलने से पहले जो 2-3 दिन हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो हम भी गए थे कि मलेनाथ घूमने के लिए। तो एक तरह से मैंने भी कभी सोचा नहीं था यार कि मैं मतलब इतने बड़े धाम में जाकर उनके दर्शन करूँगा। बट सीरियसली गीतू, इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। बिकॉज अगर तुम नहीं होती तो भगवान का बुलावा है आपके लिए, तभी तो आप इतनी दूर पहुँचे। हर कोई थोड़ी आ पाता इधर, है ना। चलो जो भी था, बट फिर भी ना, अगर तुमसे मिलने का ये नहीं होता तो मतलब नहीं बनता यार कि यहाँ मैं इतनी ये दूर तो है कि अगर आप वहाँ से इतनी दूर मुझसे मिलने नहीं आते, मुझे नहीं जानते, तो आप फिर यहाँ भी नहीं पहुँच पाते। एक कनेक्शन सा हो जाता है भाई। अच्छा गीतू, साथ में एक चीज़ और थी कि मैंने देखा है जो 1000 सब्सक्राइबर रहता है, जो यूट्यूब का एक कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर ये होने चाहिए। तो मैंने तुम्हारा Q&A देखा था। तो उस Q&A में आप बता रही थी, आई थिंक आपका 10,000 पूरा हो गया था सब्सक्राइबर। तो आपने तब उस Q&A को अपलोड किया था। तो उसमें आप बता रही थी कि किस तरह से आपके जो 1000 पूरे हुए थे। तो एक बार फिर से यार हम तुम के व्यूअर्स जानना चाहेंगे वो पल। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए, मतलब 4000 आवर पूरा करना। क्योंकि स्टार्टिंग पे जो व्लॉगिंग था वो मैं ज़्यादा नहीं करती थी, मतलब हफ्ते में एक बार, क्योंकि मेरा उस टाइम पे ना स्कूल भी हुआ करता था। स्कूल के साथ साथ व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। तो इसीलिए व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करती थी। उस वजह से जो मेरे आवर थे वो बिल्कुल घटते जा रहे थे, मतलब बढ़ नहीं रहे थे। तो ज़्यादा लोग देखना पसंद भी नहीं करते थे। उस टाइम पे 200, 250, 300 व्यूज आते थे। तो कहाँ उस टाइम पे, है ना। तो वॉचिंग आवर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे हुई। मैं क्या करती थी कि स्कूल के बच्चे जब आते थे, कभी कभी फ़ोन लेके आते थे, है ना। और फ़ोन लेके आते थे तो कभी उनके फ़ोन से चला लेती थी, कभी टीचर के फ़ोन से चलाती थी, कभी घर वालों के फ़ोन से चलाती थी। तो ऐसे ही मैंने मुश्किल से अपने और एक वो वाला भी जो आप रात भर जागकर रिश्तेदारों के पास जाने वाला। अच्छा, तो साथ में गीतू देखो, सफ़र तो चलता रहता है, पर कुछ लोग होते हैं जो आपको शुरू में सपोर्ट करते हैं और आज तक वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं सपोर्ट में वैसे नाम तो कई होंगे, बट मैंने जो मतलब नोटिस किया तो एक आपकी फीमेल सब्सक्राइबर, एक वेल विशर हैं प्रीति कार्की। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे यार? सीरियसली मैं भी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ उनको यार, मुझे भी तो थोड़ा बहुत प्लीज़। जो प्रीति कार्की है वो यहीं की रहने वाली है, बेरीनाग साइड, रायगढ़ साइड रहती हैं वो। तो उन्होंने ना मुझे, मतलब जब से मेरे को देखना शुरू किया, मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी तब नहीं हो रखे थे, से लेके वो अभी तक मेरे हर व्लॉग देखती हैं। चाहे वो बीमार भी हो रही होंगी तो भी वो कहती है कि मैं तुम्हारा व्लॉग देख के ही सोती हूँ, मतलब आज के व्लॉग में ये था वो था। तो उन्होंने मुझे हमेशा मतलब एक छोटी बहन की तरह प्यार दिया है, छोटी बहन की तरह उन्होंने सपोर्ट किया है। वो कहती हैं कि भाई मैं भी चाहती थी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, और गाँव से इतना सपोर्ट नहीं मिला, घर से इतना सपोर्ट नहीं मिला, छोटे बच्चे भी हैं उनके, तो इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आपको देख के सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करके। तो ऐसा ही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। वो हमेशा हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें आगे को भी। ठीक है गीतू, इसके साथ साथ हमने अपने इस पॉडकास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट रखा हुआ है, रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में आपको बिना सोचे समझे फटाफट हमारे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। शाम की चाय या सुबह की चाय? शाम की चाय। गुड। पहाड़ या शहर? पहाड़। लॉन्ग हेयर्स या शॉर्ट हेयर? लॉन्ग पर शॉर्ट रहते हैं ज़्यादा। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। डांसिंग या सिंगिंग? सिंगिंग। ग्रेट। सूट या साड़ी? साड़ी। ओहो। मेला या पहाड़ी बाजार? मेला। ग्रेट। फेवरेट स्पॉट इन योर विलेज? ससुराल। ग्रेट। तो ये हमारा रैपिड राउंड यहीं पे ख़त्म होता है। गीतू, मैंने जब तुम्हारी पहली रील देखी थी, माय गॉड यार, सीरियसली हार्ट टचिंग। सीरियसली यार, तुम्हारी वो मासूमियत ना यार, सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम आज मेरे YouTube चैनल की मोस्ट अवेटेड चैप्टर पहाड़ी क्रश का हिस्सा बनोगी। जो मैंने तुम्हारा पहला ब्लॉग देखा था, पहली रील देखी थी, तो उसमें शायद तुम्हारा कुछ वो पार्लर वाला था कि हाँ करवा चौथ का टाइम था और तुम पार्लर में सज रही थी। माय गॉड यार। अच्छा, तुम कैसे प्लानिंग चली यार? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने कहा कि नहीं, ब्लॉगिंग करनी तो अपनी भाषा में ही करनी है, लोकल लैंग्वेज में? क्या था?
मैं पहली बार उस दिन पार्लर में तैयार होने गई थी। वैसे मैं शादी के दिन भी पार्लर नहीं गई, मैंने घर पे खुद से ही किया, मतलब हमारे दोस्तों ने। तो फर्स्ट टाइम था कि हम पार्लर में थल पे तैयार हो रहे थे, मतलब तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा मेकअप करेंगे और आप आ जाना पार्लर पे। तो ऐसे ही मेरे को लगा कि हाँ यार ये हो सकता है शूट अगर मैं करना चाहूँ तो मैंने मिनी व्लॉग बनाया पहाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा मतलब मिलियन में चले गया था। तो उससे लोगों ने मतलब मुझे इतना देखना पसंद किया, मेरी लैंग्वेज को इतना पसंद किया पहाड़ी में। तो तब से मैंने पहाड़ी में मिनी व्लॉग बनाने शुरू करे, बहुत सारे मिनी व्लॉग भी बनाए। उसके बाद फिर अपने लिए इतना टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं मिनी व्लॉग भी बनाऊँ, फिर मुझे थोड़ा सा फेसबुक में भी ध्यान देना पड़ता है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ टाइम तक मिनी व्लॉग को कंटिन्यू रखा, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। तो अभी भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप पहाड़ी में मिनी व्लॉग बनाया करो, क्योंकि लोगों को मेरी जो पहाड़ी है, जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसीलिए मैं सोच तो रही हूँ अब कि फिर से शुरू किया जाए इसको। सीरियसली यार, हम क्योंकि भी लोग पसंद करते हैं तो फिर भाई अपनी जो लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाने में हमारा कोई हर्ज नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसा है ना कि सभी लोगों को पहाड़ी समझ में भी नहीं आती है, कुछ ये भी गढ़वाल से है। होते हैं, कुछ कुमाऊं से होते हैं, तो इसीलिए गढ़वालियों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती होगी। फिर भी कुमाऊं में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि थोड़ा जहाँ बहुत डिफरेंस रहता है कुमाऊं लैंग्वेज बोलने का। को तो पूरा एक है, लेकिन बोली भाषा बिल्कुल अलग बिल्कुल, हाँ, अलग है। थोड़ा बहुत वो। मुनस्यारी साइड को अलग है, बागेश्वर की अलग है, अल्मोड़ा की अलग है, और पिथौरागढ़ वालों की बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए फिर बहुत कम लोगों को समझ आती है, तो इसीलिए भी मैंने थोड़ा पहाड़ी बोलना कम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ी बोलना बिल्कुल ही छोड़ दूंगी, मैं पहाड़ी बोलूँगी, हमेशा बोलूँगी, और अपना जो कल्चर है, अपना जो पहनावा है, अपनी जो बोली भाषा है, हमेशा ही लोगों तक पहुँचाऊँगी, और आगे को भी शुरू करूँगी मैं मिनी व्लॉग्स बनाना। ग्रेट यार, और हम भी विश करते हैं कि ये चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल। अच्छा, तो गीतू यार, वो जो लाइन थी तुम्हारी, क्या बोलते हैं, जो वो पार्लर वाली थी, हाँ। अगर थोड़ा बहुत याद है तो क्या बोलना चाहोगी? तो उस टाइम पे मैं पार्लर में जा रही थी और करवा चौथ का व्रत था। तो यार करवा चौथ के व्रत के दिन ऐसा होता है कि एक बूंद पानी की पीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, पानी पीना ही नहीं होता है उस दिन। तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मतलब मेरा पूरा हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और थोड़ा सा फिल्टर भी था उसमें, तो मैंने फिल्टर भी यूज कर दिया। एक तो मैं खुद इतनी कमज़ोर, और ऐसी मेरे पूरे आंखों पे डार्क सर्कल, और पूरा चेहरा भी ऐसा हो रखा था मुरझा के, और ऊपर से स्कूल भी था, छुट्टी भी नहीं थी। अच्छा। तो स्कूल से आने के बाद हम पार्लर गए थे, पहले तो नहीं गई थी। तो उसके बाद यही हुआ था कि मतलब मैंने कहा चलो आज पहाड़ी में बोलते हैं, तो मैंने यही बोला था कि भाई मैं कस रही हूँ आज, मेरे शकल मतलब मेरे मुँह चाहो, और मेरे जस के अन्न पानी मेरे गालने जा रहे हो, मेरे मुँह को सरी, और यार मैं पार्लर में जा रही हूँ, बटीन भरी हूँ, और कस देखी रही हूँ बिल्कुल सुर्पनखा, और बिल्कुल सुर्पनखा और ताड़ी का मतलब इस लग रही हूँ कि जाड़ी यार आज मेरे मतलब वहाँ रोल छ। तो ऐसा ही था कुछ। ग्रेट यार, सीरियसली पहले तो लग नहीं रहा था कि मैं गीत खाती से मिलने आया हूँ, बट अभी तो सीरियसली लग रहा है कि ये वही गीत खाती है। तो गीतू, जैसे मम्मी है, मम्मी का तो यार हमेशा से बच्चों के लिए एक अलग लगाव रहता है, उसको तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था यार कि जो आपका मायका है, तो वहाँ मम्मी की कोई एक ऐसी सीख होगी जो अभी तक आपको याद हो? मम्मी का जो प्यार है वो हमेशा अपने बच्चों के लिए रहता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मम्मी हमेशा अपने बच्चों की केयर करती हैं। तो यही कहती है कि अपने ससुराल में मतलब अच्छे से रहो, अपने सास ससुर का ख्याल रखो, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, और उनके साथ प्यार से बात करना। तो यही होता है कि मतलब मम्मी हमेशा हमें अच्छा ही सिखाती है, कभी बुरा नहीं सिखाती है। मतलब कुछ टाइप की मम्मी ऐसी भी होती है कि भाई वो आपको पता ही होगा, मतलब अपनी बेटियों को ज़्यादा ही वो करती है कि ससुराल में वो करना, ये करना, मतलब अपनी मर्जी का करना। लेकिन कुछ मम्मियाँ बहुत वो होती हैं कि डरी रहती हैं, हाँ हमारी बेटी अगर वहाँ जाएगी तो हमारा नाम रोशन करेगी, सर है वो हमेशा ऊपर रखेगी, गर्व महसूस करेंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी हमें कभी भी बुरा सिखाती है, हमेशा अच्छा ही सिखाती है, तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इसके अलावा जो तुम्हारा बचपन था, तो बचपन में क्या कहते हैं, मम्मी ने कभी तुम्हें डांटा हो? ऐसा बचपन कोई? में अब इतना तो याद नहीं है कि मम्मी ने डांटा हो कभी, लेकिन बड़े होने के बाद तो हम ही खुद मम्मी को डांट देते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों कह रही है, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कभी मम्मी ने डांटा या मारा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होता ही है। कुछ शैतानी अगर बच्चे करते हैं तो मम्मी पापा का फर्ज बनता है बच्चों को डांटना। तो खाई होगी डांट तो भाई, बहुत बार खाई होगी। बिल्कुल, ये तो है ही। मम्मी के साथ काफ़ी रही हो तुम, मतलब वैसे लड़कियां तो थोड़ा क्लोज ही रहती है मम्मी के साथ। तो ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट या ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट हो आपका अपनी मम्मी के साथ जो आप शेयर करना चाहो? बचपन से ही रही हूँ मम्मी के साथ, तो होता ही है कि भाई मम्मी को छोड़ के जाना, अपना घर छोड़ के जाना, मतलब हर लड़की के लिए बहुत टफ होता है, बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। तो बाकी इमोशनल तो क्या ही होते हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आते जाते रहते हैं। और
मिलते रहते हैं। तो और मैं तुम्हारी एक रील देखा था जिसमें तुमने लिखा था कि नहीं सॉरी, जिसमें तुम बोल रही थी अब तुम शायद ससुराल के रसोई घर में बैठी हुई हो और मम्मी को बहुत मिस कर रही हो। होता है वो हर चीज़ में, हर काम में, मतलब ससुराल ससुराल ही होता है, चाहे कितना भी अच्छा हो। और वहाँ पे हमारे मायके जैसा हमें नहीं रखा जाता है, मतलब हमारे मायके जैसा नहीं होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो हमारा मन नहीं है करने का, हम मम्मी से कहेंगे हमारा मन नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, तू कर ले या वो। लेकिन वहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं अपने सास ससुर से कि आप करो, मैं नहीं करूँगी, मैं सो जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पे हमें कैसी भी कंडीशन हो हमें करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मम्मी की याद वहाँ पे आती है। हाँ यार सच में। और वो जिस स्पेशली जो तुमने उस रील में बोला था कि अगर मम्मी यहाँ पर होती तो हम लोग खाना बना रहे होते और हाँ सब साथ में होते ना। हाँ ये तो है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई इतना चाहते हुए भी मम्मी की याद आ ही जाती है। ये होते हैं तो हमारे साथ हमारी माँ होती है, लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ और कभी कभी अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ फ़ोन पे, कभी अपनी छोटी बहन से बात कर लेती हूँ। और ये किचन है हमारा आग वाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। तो यार जितना समय है अपनी माँ के साथ गुजारा कीजिए और अपने मायके में अपनी मम्मी के साथ रहा कीजिए। बाद में शादी के बाद वैसे भी हमेशा ही माँ की याद आती है, क्योंकि ससुराल में हमारी केयर करने वाला कोई भी नहीं होता है। ये तो सही कहा तुमने। बिल्कुल, वो हर लड़की को आती होगी, क्योंकि भाई अपना मायका छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी, है ना। तो मेरे को तो आती है। नहीं यार सही कहा तुमने। अच्छा, इसके साथ ही जो तुम्हारे ब्लॉग्स हैं, तुम्हारे ब्लॉग्स में जितना क्रेडिट तुम्हें जाता है उससे थोड़ा बहुत क्रेडिट तो शेखर को भी जाता है, बिकॉज तुम्हारे ब्लॉग में मतलब जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं वो क्या कहते हैं, शेखर को भी ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो मुझसे ज़्यादा मुझे अब लगता है कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो बोलना है, जो उनका पहाड़ी बोलना है वो बहुत पसंद आता है लोगों को। मैं तो उतना नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो जो कॉमेडी करते हैं, मतलब हर एक टॉपिक पे जो कॉमेडी निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे खुद अच्छी लगती है। हम लोग जब एडिट कर रहे होते हैं तो इतनी हंसी आती है, मतलब बड़ी मुश्किल से तो मैं एडिट करती हूँ हंसते हंसते। उसके बाद फिर लोगों तक वो वीडियो पहुँचती है तो लोग भी बहुत खुश होते हैं और अच्छा लगता है मुझे हमेशा। हाँ तो ये भाई क्रेडिट नहीं जाता है वैसे। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि शेखर और तुम्हारे बीच में होता है, वैसे हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत नोक झोंक चलती रहती है। इस लड़ाई के दौरान कौन है जो मौन व्रत धारण कर लेता है और कौन है जो मनाने में लगा रहता है? मनाता तो कोई नहीं है, वैसे मैं ही ज़्यादा गुस्सा होती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो बाकी वो ज़्यादा नहीं लड़ते हैं, वो थोड़ा समझदार है और मैं थोड़ा वो हूँ, तो मैं लड़ती रहती हूँ। और मनाने के लिए भी वही मनाते हैं ज़्यादातर, मैं कम मनाती हूँ। और बाकी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो होता ही है भाई। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई इतना प्यार से रह रहा हो, मतलब शुरुआत से एंडिंग तक, तो लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तो हमेशा हर किसी के बीच होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप दोनों में ज़्यादा भुलक्कड़ कौन है? मैं ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मैं हर चीज़ मतलब भूल ही जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी अपना फ़ोन भी भूल जाती हूँ। जिस जगह पे जाती हूँ वहाँ पे कभी चार्जर मेरा रह जाता है, तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें भूलने वाली ही होती है। मतलब मुझे भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। मेरी सासू माँ भी कहती हैं कि तू हर चीज़ भूल जाती है, तुझे अभी से ही इतना वो है, बाद में क्या हाल होगा तेरा करके। क्योंकि पता नहीं मेरे माइंड में वो चीज़ें रहती ही नहीं है। मैं चाह कर भी वो सोचती हूँ कि मैं इसको डालती हूँ, मतलब थोड़ी देर में डालूंगी, तो मैं उसी टाइम भूल जाती हूँ। कुछ चीज़ें मेरी यहीं छूटी होती हैं, कुछ चीज़ें मेरी वहीं छूटी होती हैं। तो बहुत बार ऐसा हो रखा है कि मतलब मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। वो तो मैं पहाड़ में हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें भूली हुई होती हैं दुकानों में चाहे कहीं पर भी तो मिल जाती हैं। अगर मैं शहर की ओर होती तो वो गायब हो चुकी होती है। बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा। जब भी आप ब्लॉगिंग करती हैं तो आपके ब्लॉग्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कमेंट्स या फिर जो बीच में अपनी टांग लेकर आते हैं, तुम समझ रही होगी शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगी? नेगेटिव कमेंट तो हमेशा आते रहते हैं, कभी मेरे हस्बैंड को लेकर, कभी मुझे लेकर कि तुम ऐसी हो वैसी हो। मतलब जहाँ से शुरुआत करी है इसको अब ख़त्म तो मैं नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। और जो नेगेटिव कमेंट है वो करते रहेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर इंसान की मेंटालिटी सेम नहीं होती है। कुछ अच्छा भी सोचते हैं हमारे बारे में, कुछ बुरा भी सोचते हैं। तो मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
बट कभी कभी पढ़ती हूँ तो बुरा ज़रूर लगता है कि भाई इनकी सोच इतनी गंदी है, हमारे लिए इतना गंदा सोचते हैं। तो अगर नेगेटिव कमेंट के बजाय वो पॉजिटिव कमेंट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, सभी लोगों को, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ती हूँ, मेरे और भी लोग पढ़ते होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बुरा मत सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। चलो, वैसे ऐसे लोगों को कहें तो कहें क्या, बट हाँ, ये आपने सही बोला यार कि जैसे सोशल मीडिया है तो काफ़ी लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके वो हैं, तो हर कोई उस कमेंट को पढ़ता है। अच्छा, और गीतू, साथ ही जो आपकी यूट्यूब की जर्नी जब शुरू हुई, शुरू होने के बाद वो सारी कंडीशन आपने पार की, तो पहली जो आपकी पेमेंट थी यूट्यूब के थ्रू, तो वो कितनी थी और क्या उस पेमेंट का किया तुमने? यूट्यूब की इनकम तो अभी तक मैंने रिवील नहीं की है और थोड़ा बहुत अच्छा भी नहीं लगता है, तो ठीक ठाक आ गई थी, मतलब कि थोड़ा बहुत अपना खर्चा चलाने लायक। और सोचा नहीं था कि भाई मेरी यूट्यूब की इनकम भी आएगी कभी, लेकिन आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद मतलब मेरे हर महीने आते रहते हैं, कभी कभी तो रुक भी जाती है बीच बीच में, क्योंकि मैं घर पे रह जाती हूँ तो लोग उतना नहीं देखते हैं। कभी घूमने जाओ इधर उधर तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ पे, तो ठीक ठाक आ जाती है। मतलब किसके आसपास बताओ, मैं एक भैंस खरीद सकती हूँ। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा, उस पहली पेमेंट का क्या किया था आपने? इतना तो याद नहीं कि क्या क्या था, लेकिन कुछ अच्छा ही किया था। थोड़ा शायद अपने देवी देवताओं के नाम पे रखे हुए थे और कुछ बहुत अपने खर्च हो गए थे। जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम भगवानों के लिए जरूर रखते हैं ना, ये तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम पे भी। अच्छा, साथ ही कुछ हमारे फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए घर से काफ़ी दूर, तो हमें कुछ मैसेजेस आ रखे हैं उनके, जैसे उनमें ज़्यादातर तो हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैं उनके नाम लूँगा। पहले तो हैं फौजी नरेंद्र सिंह जयाला, बिण गाँव और पिथौरागढ़ से, और दूसरे हैं आपके प्रकाश चंद जोशी, ये हैं खूनी गांव पिथौरागढ़ के, और फौजी हरीश चंद, ये हैं नैनी सैनी पिथौरागढ़ से, और फौजी विनोद कापड़ी, ये भी प्लेटा, ये हैं पिथौरागढ़ से, और जीवन सिंह सोन कुमोड़, ये भी पिथौरागढ़ से ही हैं, और एक हैं फौजी दयाराम, ये रसिया बगड़, यहीं पिथौरागढ़ के आसपास से। तो ये सब आपके मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, बिकॉज़ क्या कहते हैं, ये घर से काफ़ी दूर हैं, तो एक जरिया जो घर की यादों को वो करने का होता है, वो आपके ब्लॉग्स होते हैं, तो उनको देखते हैं और उनको देखने के बाद अपने घर की यादें ताज़ा करते हैं। तो इनके लिए कुछ कहना चाहोगे हमारे फौजी भाइयों के लिए? मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे लिए आगे होते हैं हमेशा फौजी भाई लोग, फौजी दादा लोग, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब हम लोग दिन भर काम करके थक जाते हैं और हम रेस्ट भी करते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनके लिए दिन भर ड्यूटी देनी होती है, बिल्कुल खड़ा रहना पड़ता है। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम इंडिया में हैं और हमारी रक्षा हमारे फौजी भाई लोग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच, आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, आप फौजी ललित मोहन जोशी, बहुत बड़ी फैन ओह गॉड यार, वैसे होने के लिए तो हर कोई फ़ैन है, बट हाँ, आप भी बहुत बड़ी फ़ैन है। और जब मेरे सामने होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब जो है यही है मेरे लिए। हाँ, अभी आप क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले उनसे मिली भी थी शायद ना, तो क्या वो मोमेंट था? थोड़ा बहुत ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। मैं मुआनी महोत्सव में थी थल में, और वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था, और फिर इनवाइट किया और वहाँ पे मुझे सम्मान दिया, और सम्मान भी मुझे दिया ललित मोहन जोशी जी ने, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो मेरे वो फेवरेट सिंगर हैं, ऊपर से उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया, मतलब मैं तो गार्डन दिल हो गया। मतलब मैं बता नहीं सकती वो मोमेंट मेरे लिए कितना ज़्यादा अच्छा था। वो मेरे ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, फ़ोटोज़ भी मैंने इंस्टा पे अपलोड करी थी, और जो वीडियो थी थोड़ी सी वो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा था, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, साथ ही कि तू क्या कहते हैं, जो आपकी ब्लॉगिंग रहती है, आप एक डेली ब्लॉगर हैं, घर के सारे काम रहते हैं, तो ब्लॉग को एडिट करना, शूट करना, मतलब पूरा प्रोसेस क्या रहता है आपका? थोड़ा बहुत वैसे ही शुरू हो जाता है मेरा ब्लॉग बनाना, जैसे कभी लाइक 6 बजे 7 बजे जैसे मैं उठती हूँ, कभी गुड मॉर्निंग वाला ऐसे बना लिया, कभी कभी टाइम नहीं होता है, दोपहर से भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, कभी बिल्कुल टाइम नहीं होता है तो शाम से भी मेरे ब्लॉग रहते हैं। तो ब्लॉग बनाने में मुश्किल तो बहुत होती है घर के कामों के साथ साथ, है ना, कोई बच्चे नहीं है, बच्चे होने के बाद फिर और प्रॉब्लम होती है, जिसके बच्चे हैं उन्हें पता होगा। और ब्लॉग्स बनाना इतना आसान भी नहीं है भाई, उस पर एडिटिंग होती है, थंबनेल्स वगैरह बनते हैं,
तो इसमें मेरा जो सपोर्ट होता है वो मेरे हस्बैंड का होता है। तो ब्लॉग बनाने में सुबह से शाम तो लग ही जाता है, पूरे दिन भर में मुझे कुछ ना कुछ दिखाना होता है। जैसे 10 से 15 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं हर कोई, तो कभी कभी तो मेरा लंबा चौड़ा बन जाता है, लेकिन कभी कभी मैं 8 से 10 के बीच में अपने ब्लॉग रखती हूँ। तो एडिटिंग में लगता है मुझे कम से कम आधा 1 घंटा, जो रात को डिनर विनर करके मैं फिर अपना एडिटिंग का काम निपटाती हूँ। तो कम से कम 10-11, कभी कभी 11:30 12 के आसपास टाइम हो जाता है। कभी फंक्शन होते हैं जैसे मेहंदी है, शादी है, हल्दी है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकान होती है और हम लोग 12-1 बजे घर पहुँचते हैं डांस करके। मतलब इंजॉय तो हर कोई करता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि वहाँ पे जा रहे हैं, तो वे खाली ब्लॉग के लिए तो हम नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे इंजॉय तो हम करेंगे। तो 10-11 12 1 कभी कभी 2 भी बज जाता है। तो उसके बाद मुझे 2 बजे ऐसी नींद आ रही होती है, ऐसे पे हो रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एडिटिंग करती हूँ ताकि मुझे दूसरे दिन कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नेटवर्क नहीं होते हैं पहाड़ों में ज़्यादातर, और हमें कभी कभी दूर भी जाना पड़ता है और उस टाइम पे पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि भाई हमें कहीं भी जाना हो सकता है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं हुई तो क्या हुआ, तो ब्लॉग पहले से अपलोड करना पड़ता है फिर दूसरे दिन के लिए। तो मुश्किल तो बहुत होती है, कभी कभी तो सोती भी नहीं हूँ। 4 बजे भी अगर मेहंदी ख़त्म हो रही होगी तो 5 बजे ब्लॉग एडिट होगा और फिर सुबह के टाइम पे मैं डाल देती हूँ। फिर शाम के टाइम पे थंबनेल वगैरह हस्बैंड बनाते हैं, तो उनको बता दिया ये डालना है और आप ये डाल देना करके, तो फिर थोड़ा आराम मिलता है दिन भर में। मुश्किल बहुत होती है। हाँ, नहीं पर वो तुम्हारी जो मेहनत है यार वो उसमें दिखती है, शायद इसीलिए लाखों लोगों का प्यार आप लोगों के साथ बना हुआ है। हाँ अभी तो लाख हुए ही नहीं है। अरे कोई नहीं, हो ही जाएंगे, बस थोड़ा ही रह गया। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही गीतू, आपको क्या लगता है कि आजकल हमारे पहाड़ में, आज के टाइम में हमारे पहाड़ में लड़कियों के लिए फ्रीडम कम है या फिर थोड़ी बढ़ गई है? ऐसा भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो आजकल मतलब जितना पहले हुआ करता था उतना नहीं है। लड़कियों को आजकल फ्रीडम मिल ही जाती है, क्योंकि आजकल जो जनरेशन, आज की जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, माँ बाप समझदार होते हैं, तो बच्चों को भी पूरी फ्रीडम देते हैं। अब वो खुद, जैसे हम लोग हैं, हम लोग खुद व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों से नहीं कहेंगे कि भाई तुम ये यहाँ मत घूमो, वहाँ मत घूमो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, है ना। तो जिस हिसाब से पढ़ी लिखी जनरेशन है उस हिसाब से फ्रीडम भी है इस ज़माने में। और पहले वाले में तो मैं नहीं जानती कि क्या होता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल फ्रीडम मिली है। चलो अच्छा है। तो वैसे गीतू मन तो नहीं कर रहा है कि यार आपको इतनी जल्दी बाय बोलूं। बातें करने में बड़ा अच्छा समय का, लग रहा है ना? समय का पता भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल। बट क्या करें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप भी है उतनी नहीं? दूर से आ रखे हैं और फिर इतने दिन आपने हमारा इंतज़ार किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई इतनी दूर से लोग आए और इतने दिन रुके, इतना वेट किया, उसके बाद मैं इनसे मिली। तो सच में आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैंने सोचा था कि भाई मैं बहुत नर्वस हो जाऊँगी, मैं बोल नहीं पाऊँगी कैमरे के सामने, और फिर 2-4 लोगों के सामने बोलने पे होता है। हेजिटेशन तो होता ही है, लेकिन जब आपसे मिली तो उसके बाद मतलब खुद ब खुद लफ्ज़ निकल गया और मैंने भी जो था बोल दिया अपने बारे में। तो थैंक यू सो मच आपका। तो अच्छा, साथ ही गीतू, जब हम यहाँ पे 2-3 दिन पहले थे तो तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, बिल्कुल। तो हम यहाँ के लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत घूम रहे थे और कुछ मंदिर पे भी हम गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ लोग मिले थे, तो उनके कुछ विचार हैं तुम्हारे लिए, तो एक बार ज़रा सुनो। क्या कहते हैं वो। जो हमारे जो एक ब्लॉगर है हमारे इसी डिजाट नगर से लगे हुए, गीता खाती ब्लॉग, जो बहुत प्रसिद्ध ब्लॉगर हैं, जो अपने हमारे जो कुमाऊं के उसमें जो अपने कल्चर के बारे में हर चीज़ दिखाते हैं। और भगवान मणिनाथ स्वामी से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि उनका ब्लॉग बहुत अच्छा सुंदर चले, आगे वो बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छे व्यवहारिक भी हैं, सुंदर भी है, और बहुत अच्छा ब्लॉग हर जगह के हमारे कल्चर के बारे में हर चीज़ बताते रहते हैं। और मणिनाथ स्वामी से ही प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि उनके फॉलोवर बढ़ते रहें और मणिनाथ स्वामी उन पर कृपा बनाए रखें, और इसी आशा के साथ मणिनाथ स्वामी से यही उनके लिए वरदान मांगते हैं। तो गीत खाती ब्लॉग जो हम देखते हैं तो हमेशा उनका ब्लॉग देखते रहते हैं, और बहुत अच्छा सुंदर ब्लॉग बनाते हैं वो, अपने हर कल्चर को दिखाते हैं, उसमें हर चीज़ को दिखाते हैं, तो हम उनका हमेशा ब्लॉग देखते रहते हैं। अच्छा, वैसे वो यहाँ आती रहती होंगी? जी हाँ, वो मणिनाथ मंदिर में जब भी पूजा, जो भी यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला और चतुर्दशी का जो मेला लगता है, तो हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट ही रहती हैं वो, और यहाँ पर ब्लॉग भी बनाती हैं। अच्छा, और वैसे आपके यजमान भी हुए वो? हाँ, हमारे यजमान भी हुए, हमारे खास यजमान भी हुए, उनके ससुर जी श्री राजेंद्र सिंह खाती जी हुए, तो ये इसी हमारे डियार से लगे हुए गांव धौलित गांव में वो रहते हैं। तो ये तो हमारे पंडित जी हैं। हाँ जी, नमस्कार। हम डीडीआर से बोल रहे हैं। गीत खाती नाम की जो ब्लॉगर हैं वो बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं। कृपया आप लोग भी उनका ब्लॉग देखिए, हम देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। आपसे निवेदन है कि आगे आप भी देखें और उनको सपोर्ट करें, लाइक। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार अंशु, महासचिव पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज। जैसा कि आप सभी को पता है,
गीत खाती जी एक ब्लॉगर है और वो बहुत अच्छा ब्लॉगर बनाते हैं और हमारे क्षेत्र से आते हैं। उसके साथ साथ हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हर चीज़ बताते हैं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि उनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि, मैं डीडीआर से हूँ। हम गीत खाती ब्लॉगर दीदी को जानते हैं, वो भी डीडीआर से हैं। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं और सब लोग उनको सब्सक्राइब करें, उनका ब्लॉग रोज़ देखें। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं। थैंक यू। जय इष्ट देव मलेनाथ स्वामी जी की। आज हम मलेनाथ स्वामी के दरबार में हैं और यहाँ से डीडी हाट का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखता है। और धौलित गांव यहाँ पे है, हमारे गांव धौलित। और यहाँ की एक ब्लॉगर है गीत खाती, जो काफ़ी अच्छी हैं और आगे को काफ़ी प्रतिभावान है। उनके आप ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे उनका मनोबल बढ़ाइए। और इसी के साथ हम मलेनाथ स्वामी जी से भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और आप गीत खाती जी के ब्लॉग्स को देखिए, उनकी रील वील देखिए और उनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं डीडीआर से और हमारे क्षेत्र की एक ब्लॉगर हैं गीत खाती, जो बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं और बहुत अच्छा मतलब लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आप उनको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अधिक संख्या में उन्हें वो सपोर्ट करें। और गीत खाती के बारे में हमने इस बीच ही सुना कि ये बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं और अपने पहाड़ के बारे में पूरा कल्चर जो है दिखाती हैं। और जो है हम इनके उत्कृष्ट जीवन के बारे में एक अच्छी वो आशीर्वाद देते हैं कि ये आगे को इनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़े और इनकी ख्यात बहुत लंबी। डीडीआर से मैं उमेश, मैं संतोष, मैं मनीष, मैं अर्षित, मैं मनोज। तो हम गीत खाती मैम के ब्लॉग से देखते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप लोग भी उन्हें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। तो मेरो नातिन छ, गीतोमा आम छु और गीतो सपन बढ़िया जगन छ आज और गाँव नाम राखन छ आज। अच्छा, ये तो मेरी आमा है। जी, मैं इंद्र सिंह देववा, ग्राम मंडोला चौवाडी का रहने वाला हूँ। गीत खाती जो है मेरी लड़की है, जो आजकल ब्लॉग बना रही है, जिससे मतलब जो है कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पूरे गांव का नाम उसने रोशन किया है, जिससे कि मतलब हमें भी खुशी होती है और आशा करते हैं कि भविष्य में भी मतलब जो है इसी तरह से आगे बढ़े और लोग उनको सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे। और उनकी मतलब जो है हमेशा, जैसे आप इतनी दूर से यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं, तो हमें भी काफ़ी खुशी हुई और निकट भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि इसी तरह से आप आते रहोगे और हमें सम्मान देते रहोगे। धन्यवाद। गीतू मेरी बेटी है, वो ब्लॉग्स बनाती है और लोगों को बहुत पसंद आते हैं उसके ब्लॉग्स। और उसके घर वालों ने उसका पूरा साथ दिया है। तो आप लोग भी गीत खाती का साथ दो, वो आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, सब इसका सपोर्ट करो। यही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपना काम करे और अपना नाम रोशन करे, बहुत तरक्की करे। मम्मी तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमेशा ही मेरा सपोर्ट करती हैं और साथ ही साथ नमस्ते, मैं गीत खाती की छोटी बहन। गीत खाती के बारे में थोड़ा कुछ कहूँगी। मतलब जैसे गीत खाती बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो लोगों पे अपने कल्चर को ऐसे बता रही है, लोग उसको देखना बहुत पसंद करते हैं। और जैसे हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो गीत खाती की बहन है, गीत खाती की फैमिली वाले हैं, तो हमको तब बहुत प्राउड फील होता है कि उसके ब्लॉग के थ्रू लोग हमको जान रहे हैं, हमारी फैमिली को पहचान रहे हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं। अगर उसकी वीडियो नहीं देखते तो वो लोग हमको नहीं जान पाते, इसलिए मतलब उनकी वीडियो को ज़्यादा लोग देखो, उनको क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। योगिता है और हम डीडी हाट के ही हैं और हमारा पार्लर भी है यहाँ, दीपशिका ब्यूटी पार्लर करके। तो आप लोग आइए यहाँ। और हमारी जो ब्लॉगर है गीत खाती, तो वो बहुत अच्छी ब्लॉग बनाती हैं, आप देखिए, उनका सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करिए और देखिए
आशीर्वाद है। हाँ, हमारा आशीर्वाद है, हमें बहुत अच्छा लगता है। नाम शिवानी है, मैं गीत खाती की ब्लॉग देखती हूँ और मतलब वो बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं। आप लोग सभी उसका ब्लॉग देखिए और उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग उनके मतलब हम तो सपोर्ट करते ही करते हैं और आप लोगों से भी निवेदन है कि उनका ब्लॉग देखें और उनको बहुत बहुत सपोर्ट करें। धन्यवाद। मैं दीपशिखा डीडी हाट से हूँ और मेरा यहाँ पर डीडी हाट में पार्लर है और गीत खाती जो है वो मेरी बहनी है और उन्होंने यहीं से अपना मेकअप करवाया था और वो बहुत अच्छी हैं और यहाँ के कल्चर को उन्होंने जिस हिसाब से बढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग उनको बहुत 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 सपोर्ट करें क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो विरासत है उसको कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छा वो दे रही हैं, आगे को बढ़ा रही हैं। तो मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि उनको बहुत सपोर्ट करें। भविष्य में कभी इनसे मुलाकात होती है हमारी तो फिर आपको ज़रूर दिखाया जाएगा हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिला डीडी हाट से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतने सारे लोगों का आपने रिव्यू लिया, मतलब कि गीत खाती कैसी है, आपको कैसी लगती है, उनके व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, आपने उनसे पूछा। तो मुझे सच में डीडी हाट की तरफ से पहले से भी बहुत प्यार मिला है और आपके ब्लॉग के माध्यम से भी मुझे प्यार मिला। तो थैंक यू सो मच पूरी जनता का और मेरी फैमिली का, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मिनट मैं शायद भूल गया था, बस जस्ट मुझे अभी याद आया है, सॉरी। हाँ, एक वीडियो कॉल हमारे पास है, एक छोटी सी क्लिप है। ये हमारी क्या कहते हैं, इससे पहले एक चैप्टर जो हमने पहले शूट किया था टिपिकल पहाड़न, तो ये हैं पूजा पवार मेहता। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, ये कुछ कह रही हैं, ज़रा सुनिए और आप क्या कहेंगे ये भी बताइए। हाय गीत खाती व्लॉग, आई होप आप अच्छी होंगी और बहुत अच्छा कर रही होंगी। तो मैं बता दूं, मैं हूं आपकी सब्सक्राइबर और मुझे आपकी वीडियोस देखना बहुत पसंद है। आपकी वीडियोस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करती हैं, साथ ही साथ जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है उसके साथ वीडियोस बनाती हैं, तो वीडियो बहुत प्यारी लगती है। और एक चीज बात और ये भी है कि आपके हस्बैंड जब आपके साथ वीडियोस बनाते हैं ना, तो वीडियोस में चार लग जाते हैं क्योंकि वो चीजें ना काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहिए और हमारे पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करते रहिए। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पूजा मेहता जी, आप हमारे व्लॉग्स मुंशारी से देखते हैं और आपने हमारे साथ बात भी करी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप भी एक शायद व्लॉगर हैं, मुझे जहाँ तक सुनने को मिला। तो हमारा भी आपके लिए पूरा सपोर्ट रहेगा और आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि आज का चैप्टर पहाड़ी क्रश की स्पेशल गेस्ट गीत खाती को आपने यहाँ सुना, उनके स्ट्रगल्स, उनके थॉट्स, उनके व्यूज़, वो सब उन्होंने हमारे साथ साझा किए। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और आज के पॉडकास्ट से हमें एक ये सीख मिली कि हमें अपने कल्चर के लिए ना बस जी जान लगा के लड़ जाओ यार, है ना, कल्चर को छोड़ो मत। मतलब जब जहाँ मौका मिल रहा है कोशिश करो यार कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल, घर से बाहर लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं ना शहर की ओर, तो पहाड़ों में आओ, पहाड़ों में रहो, अपने घर को सुधारो, अपने आंगन को सुधारो, मतलब अच्छा बनाओ उसे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हर कोई इंसान जो पहाड़ छोड़कर बाहर गया है, कभी ना कभी तो ज़रूर वापस आएगा। बिल्कुल आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो देवता पूजने तो ज़रूर आएगा वो। तो यही है। बिल्कुल यार, और पहाड़ों को मतलब बचा के रखना ये हमारे अपने हाथों में ही है। कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो हमसे भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आगे बढ़ो, नेगेटिव जो कमेंट्स हैं उनको इग्नोर करो बिल्कुल। और जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आपको एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो बस यही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे और इन्हें भी आप सपोर्ट कीजिए। अच्छा, और साथ ही क्या कहते हैं गाइज, हमारा ये कन्वर्जेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही गीत खाती के ब्लॉग्स को एंजॉय करने के लिए आप इनको इंस्टाग्राम और यूट्यूब में इनकी आईडी गीत खाती ब्लॉग्स पे फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सब्सक्राइब करिए और प्यार दिखाइए। बिल्कुल तभी हम आगे बढ़ेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। और जैसे कोई बातें आपको गलत लगती हैं तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम वहाँ से भी बहुत चीज़ें सीखते हैं, है ना। बिल्कुल। तो आज का चैप्टर हम यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर पहाड़ी क्रश के 3rd पार्ट शहर में हूँ मैं तेरे। सो एंजॉय माय यूट्यूब चैनल सफ़र हमसे तुम तक।
थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय। हेलो गीतू, हाय गीतू, कैसी हो तुम वगैरह वगैरह, ये वो बोलती रहो। मैं बोलूँ हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? नहीं, वो वाला जो तुम बोलती हो, क्या बोलती हूँ? जो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते अच्छा, समय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।